मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पर। आज जैसे कि आपको पता है कि हम लोग पढ़ने वाले हैं केटीजी एंड रेडिएशन का सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों को मैंने कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट लिया था, जिसमें आपको आइडियल गैस इक्वेशंस क्या होती है, हम लोग हमेशा कहते हैं पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, लेकिन ये इक्वेशंस क्या है उसके बारे में मैंने डिटेल इंफॉर्मेशन दी है। साथ में आप लोगों के सामने मैंने कुछ लॉज के बारे में बात की है, जैसे कि बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, गे-लुसाक लॉ है, बहुत सारी चीजें आप लोगों को मैंने ऑलरेडी कुछ एग्जाम्पल के थ्रू बताने की कोशिश कर रहा था। मैं आज जो सेकंड लेक्चर है, एक्चुअली सेकंड लेक्चर कोई और पार्ट पे होना चाहिए था, लेकिन हमारा वो डिलीटेड पोर्शन से, इसलिए मैंने उसको बाजू में रखा है। अगले चल के मुझे लेना ही पड़ेगा, लेकिन पहले सिलेबस कंप्लीट करना ये हमारा एजेंडा है। तो सबसे पहले आज हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रेशर ऑफ आइडियल गैस, जो कि आपके बुक्स के हिसाब से उसको पॉइंट ये वाला है 3.5। ठीक है, तो इसके लिए कुछ बेसिक चीजें भी लगने वाली है, कुछ फार्मूलेज है जो कि आपके इसमें अभी फिलहाल में पढ़ने को नहीं मिलेगी, आगे पढ़ने वाले हम लोग, लेकिन फिलहाल में आप लोगों को मैं बाजू बाजू साइड साइड में आप लोगों को कुछ फार्मूले देते रहूंगा। थोड़ा सोचना है हम लोगों को कि प्रेशर क्या होता है, प्रेशर ऑफ आइडियल गैस, जो गैस है उसके बारे में हम लोगों को प्रेशर के बारे में पढ़ना है। ओके, तो सोचा जाए, अगर मैं आप लोगों को कुछ मिनट के अंदर मैं इसका डेरिवेशन निकाल सकता हूं भैया, लेकिन आप लोगों को कैसे डेरिवेशन निकालना आना चाहिए, क्या क्या स्टेप आपके दिमाग में होना चाहिए। मतलब बहुत सारे बच्चे रट्टा मारते हैं, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंस है फॉर एचएससी बोर्ड के लिए, साथ में उसके लिए सीईटी नीट जेडब्ल्यू के लिए एमसीक्यूज आने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। तो सबसे पहले देखो, प्रेशर से हम लोगों को ऐसा लगता है कि प्रेशर क्या होता है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया है ना, हमने पढ़ा भी, 11th में भी पढ़ा था। लेकिन फोर्स क्या है, चेंज इन मोमेंटम, न्यूटन लॉ के हिसाब से हम ये लिखते हैं कि नहीं, लेकिन हम लोगों को गैस है, और गैस में यहां पे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है, और ये मॉलिक्यूल रैंडम मोशंस पे मूव कर रहे हैं, मतलब ऑब्वियसली यहां पे मोमेंटम हो रहा है। आप बोलेंगे सर ये लिखे क्या, या लिखे, तो ऑब्वियसली आपको समझ में आना चाहिए भैया, ये फार्मूला हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके बाद में मोमेंटम क्या होता है, तो मोमेंटम होता है, पता होना चाहिए, मास इंटू वेलोसिटी। बात समझ में आ रही है मुझे क्या बता, और इसका टाइम भी निकालना पड़ेगा इसके पहले, मतलब जो भी टाइम होता है, मतलब स्पीड के बारे में होता है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड बोलो, वेलोसिटी जो भी बोलना है बोलो। मतलब देखा जाए ये फार्मूले से, ये फार्मूला हम लोगों को आज यूज करना है, उसके लिए ये फार्मूला लगने वाला है 2 नंबर का, 3 नंबर का और 4, ऐसे फार्मूले इस्तेमाल करना पड़ेगा। मतलब बस हो गया भैया, जो चीजें जो बच्चों को ये समझ में आ रहा है, बस प्रेशर ऑफ आइडियल गैस का इक्वेशन खत्म हो गया भैया। दिमाग चलाओ यार, दिमाग चलाएंगे इस इक्वेशन के थ्रू। तो चलो बच्चों, आज के हम लोग डेरिवेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। पहले प्रेशर ऑफ जो प्रेशर ऑफ आइडियल गैस जो है, उसके लिए हमारे पास एक कंटेनर ले वाला है, जस्ट लाइक एग्जांपल फॉर रूम। अपनी रूम होती है, कितने वाल है, 6 वाल से, सर ग्राउंड अप होता है ना, वो भी तो पार्ट से ना, तो 1 2 3 4 5 6 क्यूबिक बोलते हैं हम लोग, है ना, क्यूबिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि 6 वॉल्स है, इसके लिए 6 साइड्स है, साइड बोलो वॉल बोलने से, ठीक है ना। तो यहां पे हमारा कोई मॉलिक्यूल्स, अभी गैस मॉलिक्यूल है भैया, ये तो हवा में तैर रहा है बिल्कुल कंटिन्यूअसली, और ये तो मूव कर रहा है, जुम 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 जुम, जैसे चाहे वैसे करता, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में वो रैंडमली मोशंस कर रहा है और कोलाइड्स भी कर रहा है। जैसे कि अभी भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मेरे चेहरे पे आके टकरा रहे होंगे, जाते होंगे दोबारा इस वॉल पे, इस बोर्ड पे, फैन पे, एसी पे, इस रूम में जितने भी पार्ट्स है सभी पे पार्ट पे आके ऐसे कोलाइड्स, रैंडम मोशन चालू भैया। क्या इतने मॉलिक्यूल्स की स्टडी करना हमारे से पॉसिबल होगा? बिल्कुल नहीं होगा। हम लोग ओनली एंड ओनली गैस मॉलिक्यूल का एक ही गैस मॉलिक्यूल उठाएंगे, उसकी पढ़ाई करेंगे। क्यों? क्योंकि आइडियल गैस मॉलिक्यूल में कोई इंटरेक्शन नहीं होता है, कंजर्व मोमेंट होता है, एनर्जी कंजर्व होती है उसमें। बात सही है ना? तो हम लोग आइडियल गैस की जो प्रॉपर्टीज है वही प्रॉपर्टीज लगा के इस इक्वेशंस को पढ़ने वाले हैं। और इसके लिए भैया जो भी टेम्परेचर होगा
ये टेम्परेचर सबसे पहले लिखना है आप लोगों को। इस टेम्परेचर को हमको लिखना पड़ेगा कांस्टेंट, क्योंकि टेम्परेचर चेंज हुआ तो गैस मॉलिक्यूल को थर्मल एनर्जी मिलेगी और इसकी काइनेटिक एनर्जी भैया चेंज होती रहेंगी। तो बच्चों इसीलिए बोल रहा हूं, कुछ चीजें इंपॉर्टेंस होती है, उसको हम लोगों को अजम्पशन में लेना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। या जब प्रैक्टिकल कर रहे हैं हम लोग ये मान रहे हैं, जो डेरिवेशन कर रहे हैं उसके लिए टेम्परेचर को हम लोग अभी फिलहाल में कांस्टेंट रखेंगे, टेम्परेचर को चेंज नहीं करेंगे सबसे मेन, ठीक है। और ये जो मॉलिक्यूल की जो वेलोसिटी है, ये मॉलिक्यूल की वेलोसिटी हम लोग काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड जो होगी वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड रहने वाली है। और इसके डायरेक्शन, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होता है, जैसे कि कोई बॉल फेंक के मारो वापस आ रहा है, तो डायरेक्शन चेंज हुआ ना, क्योंकि वेलोसिटी के बारे में भी पढ़ना है। तो चलो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास जो भी डायग्राम से, डायग्राम के थ्रू हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये है मेरे पास डायग्राम, ठीक है। अब मेरी इतनी अच्छी तो डायग्राम आने वाली नहीं है, आप बहुत पेंटर हो मुझे पता है ना। ये अच्छी बात है सर, ये हमारा, ठीक है, ये एक्स वाई जेड एक्सिस, जो भी मानना है मान लो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये है, ऐसे एक्स निकालेंगे, निकाल सकते हैं एक्स, ये वाई ऐसे निकाली है और ये जेड निकालते हैं, ठीक है। आपके बुक के हिसाब से निकालना है तो निकाल सकते हैं, मुझे कोई लेना देना नहीं, ये एक्चुअली, ठीक है, ऐसी है। तो चलो बच्चों पहले, सबसे पहले हम लोगों को थोड़ा अलग मार्कर इस्तेमाल करते हुए एक गैस का मॉलिक्यूल ले रहा हूं, ये, ठीक है। एक्चुअली इस गैस मॉलिक्यूल को कितने मोशन से मूव हो सकता है, एक्स वाई जेड एक्सिस, जैसे चाहे वैसे। हम लोग अलोंग द एक्स एक्सिस मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं, अलोंग द एक्स एक्सिस। तो ये एक्चुअली हमारी जो वाल से भैया, इस वाल को थोड़ा सा अलग मार्कर से हम लोगों को साइड करना पड़ेगा, मतलब ये पूरी ऐसे साइड की वाली है आपके इसमें बुक्स में जो डायग्राम है ये, ओके, कोई टेंशन है। चलो मेरा जो मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल्स आ रहा है, ये जूम, इसको कुछ होंगी भैया वेलोसिटी v1 नाम की, इसका मास होगा m1 बोले या ना बोले तो भी अच्छा है, ठीक है ना। और इसकी जो लेंथ है वो l है, इसकी भी ऊपर वाली भी l है, नहीं तो सर बुक्स में दी वाली आप बोलते नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बात समझ में आ रही। तो ये मॉलिक्यूल जाएगा, वॉल के ऊपर टकराएगा, वापिस आएगा, मतलब मोमेंटम हो रहा है, हाँ मोमेंट है ना, मोमेंट कंजर्व हो रहा है। ये जब मॉलिक्यूल जाएगा इस वॉल को टकराएगा, तब ये वॉल भैया गेन करेगा, क्या, मोमेंट गेन करेगा। क्या क्या करेगा, मोमेंट गेन कर रहा है, कौन दे रहा है, ये मॉलिक्यूल्स। तो लॉस कौन कर रहा है, ये मॉलिक्यूल जो भी मोमेंट है वो लॉस कर रहा है, और गेन करने वाला कौन है, वॉल है। तो कैसे करेगा, क्या करेगा, सब कुछ बात करनी है। अब बोलेंगे सर मोमेंटम के बारे में क्यों बोल रहे हैं, मुझे प्रेशर निकालना है तो मुझे मोमेंट पहले बोलना पड़ेगा ना, यहां पे बात समझ में आ रही। और अलोंग द एक्स वाई जेड एक्सिस, सभी एक्सिस के अलोंग हो रहा है, इसको छोड़ना नहीं है भैया। तो यहां पे मोमेंट क्या हो रहा है, क्या नहीं है, बात करते हैं। चलो तो सबसे पहले चेंज इन मोमेंटम, पहले अगर इनिशियल मोमेंटम देखा जाए, देखो इनिशियल मोमेंट पकड़ा जाए तो मास इंटू वेलोसिटी, v1 बोलेंगे, ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी, ऐसे भी लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, m इंटू v भी लिखा तो भी चलेगा, ठीक है, ओके। दूसरी बात बच्चों, फाइनल मोमेंटम, मतलब जाके टक्कर के वापस आ रहा है, तो ये फाइनल जो मोमेंट हो रहा है, फाइनल मोमेंटम है ये, मास इंटू वेलोसिटी v1 बट माइनस साइन। माइनस साइन का मतलब क्या है, जैसे कि कोई चीज जाती है तो पॉजिटिव एक डायरेक्शन होता है, अगर वो चीज वापस आती है तो माइनस की तरफ, देखो इधर माइनस, देखो 0 1 2 3, यहां पे -1 -2, इसलिए माइनस लिखा है मैंने। जाके रिटर्न, रिबाउंड होना, इसके लिए वर्ड क्या इस्तेमाल किया आपके बुक्स में, रिबाउंड हो रहा है। किसी ने कहा कि चलो चेंज इन मोमेंटम निकालो, फाइनल मोमेंटम क्या होगा, आपका चेंज इन मोमेंटम बताना है। तो यहां पे चेंज इन मोमेंटम के लिए लिखेंगे डेल पी, होता है ये फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम हमारे पास है -m1 v1 माइनस यहां पे इनिशियल मोमेंटम ये, कोई शक है भैया। तो चेंज इन मोमेंटम के लिए हम लोग लिख सकते हैं, यहां पे आपके बुक्स के हिसाब से लिखना है तो लिख सकते हैं, मुझे कोई लेना देना नहीं है। अलोंग द एक्स एक्सिस बोला है तो एक्स बोलो, एक्स बोलो, एक्स बोलो, कोई टेंशन नहीं, एक्स बोलो, 1 बोलो, जो भी बोलना है ये स्पीड। तो ये क्या मिल रही है, माइनस माइनस प्लस होता है, पता है ना,
टॉइस यम वी एक्स। भैया ये चेंज इन मोमेंटम जो लॉस कर रहा है, ये कौन कर रहा है? ये मॉलिक्यूल कर रहा है। ये जो गैस का मॉलिक्यूल है, एक ही मॉलिक्यूल, क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल के लेके अगर पढ़ाई करोगे तो दुनिया में कभी पढ़ाई नहीं कर पाओगे आप। ये फिजिक्स है भैया, हर चीज को पकड़ना पड़ता है, एक चीज को माइक्रोस्कोपिक लेके बाद में हम लोग इसको इकट्ठा कर सकते हैं। पूरे मॉलिक्यूल्स के अगर पढ़ाई करोगे तो इतने कोलिजन हो रहे हैं, और इलास्टिक कोलिजन्स है, उसकी वेलोसिटी कम होती ही नहीं कभी। ऐसा नहीं रहता कोई चीज जाके टकर गई और इसकी वेलोसिटी सर 0 हो गई, स्पीड 0 हो गई, ऐसे नहीं बोल सकते हम। समझ में आ रहा है? तो ये जो है, ये मॉलिक्यूल्स क्या कर रहा है? लॉस ऑफ मूवमेंट कर रहा है। किसको दे रहा है? देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ही दे रहा है। किसको? वॉल को दे रहा है। किसी ने कहा कि वॉल को कितना मोमेंटम दे रहा है वो, तो आप बोल सकते हैं प्लस टॉइस यम वी एक्स। ये एक गेन ऑफ मूवमेंट है बच्चों। कौन कर रहा है? वॉल, है ना। ये वॉल इतनी मोमेंटम गेन कर रहा है, मतलब जाके टकर गई, जैसे कि मैंने इस बोर्ड पे मार दिया ऐसे, तो मेरा मोमेंटम ये बोर्ड ले रहा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन हो रहा है, बोर्ड ने ले लिया। अब बोलेंगे सर बोर्ड ने ले लिया तो ये बोर्ड हिल रहा है, वैसे वॉल क्यों नहीं हिल रही? भैया वो मोमेंटम बहुत कम है, इससे इसके ऊपर इफेक्ट नहीं होता है। बात समझे? सर लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल्स है, फिर क्यों नहीं होता है? भैया इसका भी रिजल्टेंट अगर फोर्स निकालोगे तो बहुत कम होगा, बहुत इतना होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। समझे ना? बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि सर ये चीज मोमेंट हो रही, मतलब इसको भी फोर्स प्रोवाइड होता होगा, फिर वो वॉल हिलती होंगी, हिल रही नहीं, कुछ नहीं है, ऐसे क्यों बोल रहे? नहीं बेटा, नहीं होता ऐसा, क्योंकि बहुत होता है लेकिन बहुत छोटा होता है। ये माइनस क्यों लिखा है? जब लॉस होता है तब मोमेंट। ये गेन होने वाला इसलिए प्लस लिखा है मैंने, इसलिए प्लस साइन क्यों इस्तेमाल किए, ये आप लोगों को यहां पे समझ में आना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंस पॉइंट्स है भैया, ठीक है। चलो, मतलब हम लोग को क्या निकालना है? प्रेशर। पहले क्या निकालना पड़ रहा है हम लोगों को? उल्टा क्यों जाना पड़ता है? क्योंकि हम लोगों को भैया यहां ये निकालो, बाद में ये फाइनल मिलेगा। तो सबसे पहले मैंने बोला यार मोमेंटम निकालना है, निकाल दिया मैंने मोमेंट। चेंज इन मोमेंट कितना है हमारे पास? तो ये मिल रहा है ये इतना। अलोंग द एक्स एक्सिस आपके बुक्स में लिखा है, मैंने कभी भूल गया तो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, क्योंकि एक्स वाई जेड एक्सिस के लिए सभी के लिए तो होने वाला है। चलो कोई टेंशन है? चलो इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से लिखता हूं मैं, ताकि आप लोगों को हेल्प करने में बहुत काम आने वाली है। पहले निकालना था हम लोगों को कि मूवमेंट मास इनटू वेलोसिटी, बाद में डेल्टी स्पीड अपॉन वेलोसिटी, बाद में क्या निकालना था हम लोगों को? फोर्स निकालना था। फोर्स कितना एग्जर्ट हो रहा है, तो आपने कहा था चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम, ठीक है ना। बाद में प्रेशर है हमारा फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है ना। ये स्टेप है हमारी, इस स्टेप को भूलना मत भैया। चलो तो हम लोग आगे बढ़ रहे भैया, साथ में हम लोगों को टाइम निकालना पड़ेगा। एक्चुअली ये स्पीड का ही डिफाइन है, डिस्टेंस अपॉन, अरे कुछ गड़बड़ की मैंने, यहां पे थी डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, ठीक है ना। तो एक्चुअली वेलोसिटी की डिफाइन ही हुई है हमारे पास, क्या है? या स्पीड की डिस्टेंस अपॉन टाइम है। अब ये कितना डिस्टेंस जा रहा है, मतलब जो सक्सेसिव कोलिजन करना है उसको, तो ये मॉलिक्यूल जा रहा है, जिम टकर रहा है ऐसे वॉल को, वापिस आ रहा है, या ये पकड़ सकते हैं जाना, ये जाके वापिस आना। यहां से मॉलिक्यूल अगर जाता है वॉल को टकरा के, टू कोलिजन हो रहे, देखो एक कोलिजन हो गया, यहां कोलिजन होके यहां आ रहा है, मतलब भैया देखा जाए तो ये टाइम मुझे निकालना है। तो हमारे पास डेल्टी कह रहे हैं हम लोग इसको, तो डेल्टी क्या होगा हमारे पास? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस है हमारे पास कितना? यल जाने का और आने का, कैसे भी पकड़ो यार, जाके वापस आ गया, या यहां से आके यहां पकड़ो, कैसे भी पकड़ो, लेकिन टू सक्सेसिव कोलिजन होना बहुत जरूरी है। तो यहां पे टॉइस एल है भैया, और वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस पकड़ रहे। ये ओनली कैसे? एक्स एक्सिस जा रहा है, यही कहानी हमारी स्टार्ट हुई है फिलहाल में। वैसे तो बहुत सारी होती है एक्स वाई जेड एक्सिस, लेकिन हम लोग यही मान रहे हैं। अच्छी बात है, मतलब दूसरी स्टेप खत्म हो गई, देखो पहली होगी दूसरी होगी। चलो हम लोगों को अभी यहां पे फोर्स एक्सर्टेड हो रहा है ऑन द वॉल पे। कौन फोर्स एक्सर्टेड कर रहा है? ये मॉलिक्यूल्स। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को? तो हम लोगों को फोर्स निकालनी है। तो हमारे पास यहां पे चेंज इन मोमेंटम जो फार्मूला दिया है उसको थोड़े से अच्छी तरह से लिखेंगे। तो चेंज इन मोमेंटम
डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। चेंज इन मोमेंटम क्या दी वाला है, चलो हम लोग ये पकड़ रहे क्योंकि वॉल के ऊपर, मतलब ये फोर्स एक्सर्ट किसके ऊपर कर रहा है, वॉल। कुछ लोग बोलेंगे सर ये क्यों फार्मूला नहीं इस्तेमाल कर रहे, ये करने की क्या जरूरत है, माइनस साइन करो, प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग ये जो प्रेशर हो रहा है आइडल गैस का, वो इस वॉल पे कितना एक्सर्ट हो रहा है इस साइडो पार्ट पे, ये निकालना है हम लोगों को। तो ये माइनस वाला फार्मूला इस्तेमाल करें या प्लस वाला, क्योंकि ये गेन कर रहा है बच्चों इतना मोमेंटम वॉल। तो इसलिए हम लोग यहां पे डाल रहे हैं 2mvx डिवाइड बाय डेल टी की वैल्यू मेरे पास 2l डिवाइड बाय vx है। तो फोर्स इज इक्वल टू 2mvx डिवाइड बाय टॉइस एल, ये vx डिवाइड क्या, ऊपर डिवाइड का डिवाइड न्यूमरेटर जाता है। 2 से 2 को मार दो, चलो 2 से मारना है हम लोगों को, बचा क्या है मेरे पास वो लिखना है। तो यहां पे फोर्स इज इक्वल टू यहां पे m v x स्क्वायर डिवाइडेड बाय l, देखो vx मल्टीप्लाई vx, ये फोर्स एग्जर्ट हो रहा है। मुझे निकालना क्या है यहां पे, ये बहुत इंपॉर्टेंस बात करने वाली है यहां। तो ये देखो ये मॉलिक्यूल्स बने, ऐसे मॉलिक्यूल्स तो लाखों करोड़ों होंगे यार। इसमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे आपके, ये अपने तरफ घूमता होगा, ये ऐसा घूमता होगा, ये ऐसा घूम रहा है, ये ऐसा घूम रहा है, कोई मॉलिक्यूल ऐसा आपकी मर्जी से घूम रहे। लेकिन इसमें से मैंने क्या किया था, एक ही मॉलिक्यूल्स को पकड़ा था। तो आप बोलेंगे सर ऐसे 2-4 अनंत ऐसे बहुत ज्यादा मैं मॉलिक्यूल्स लेना चाहता हूं, तो उस पर कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है ये बता दो मुझे एक बार। अलोंग द बट एक्स एक्सिस से मूव कर रहे हो, अलोंग द एक्स एक्सिस। तो चलो बच्चों फोर्स निकालेंगे। तो ये m और ये l कांस्टेंट है, इसको स्मॉल m लिखा तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल m का काम मैं करके दूंगा आपको, ठीक है। स्मॉल m इज द मास ऑफ द मॉलिक्यूल, कैपिटल M इस कंटेनर में जितने मॉलिक्यूल से उतने का मास मानेंगे हम लोग, इसलिए स्मॉल m इस्तेमाल करना है यहां पे। बचा क्या है, जैसे कि v1x, मतलब इसका मतलब समझे तो ये मॉलिक्यूल 1 नंबर का मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस, समझे। और यहां पे सभी मॉलिक्यूल का मास करीब करीब सेम है, क्योंकि हम लोग आइडेंटिकल इस्तेमाल कर रहे हैं। कौन सा, आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स। चलो बाद में क्या करेंगे, v2x मानेंगे, v3x मानेंगे, डैश, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं कि जो कि हम लोग यहां पे ले रहे हैं। लेकिन एक बात भूलना मत यहां पे कि v का स्क्वायर है, v का स्क्वायर है। बात समझ में आ रही, क्यों, ये एक मॉलिक्यूल के लिए है। हम लोग ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मान रहे हैं यहां पे कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे मान रहे हैं, तो ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स रहे, तो हम लोग इस फार्मूले को ऐसे लिखेंगे। अब रही बात, चलो हम लोगों को और थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ना है जो कि आपके बुक्स में नहीं दिया गया है। आप लोगों को मीन कैसे निकालते हैं, मतलब इसमें तो लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल्स है, इन मॉलिक्यूल का मीन निकालने का तरीका। तो मीन निकालने का जो तरीका होता है, जैसे कि यहां पे v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4, तो आप लोग डिवाइड बाय 4 लिखोगे, मीन निकालने का तरीका है। ये वेलोसिटी का मीन निकाल रहे, हम लोगों को पता है 4 ही मॉलिक्यूल्स है, इसलिए डिवाइड बाय 4। लेकिन ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स रहे तो vn तक रहे तो डिवाइडेड बाय n करोगे। ये क्या है, टोटल मॉलिक्यूल की वेलोसिटी डिवाइडेड बाय हाउ मेनी टोटल पार्टिकल्स, या टोटल मॉलिक्यूल्स बोलो, गैस मॉलिक्यूल्स बोलो इंडिविजुअली। किसी ने कहा मीन वेलोसिटी ये, चलो तो स्क्वायर वेलोसिटी का फार्मूला क्या मिलेगा, तो मैंने बोला सिंपल यार, v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर v3 स्क्वायर डैश vn स्क्वायर डिवाइड बाय n आएगा। टोटल नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड करना है, इसको कहते हैं क्या, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। आई विल रिपीट, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। एक आरएमएस भी वैल्यू होती है जिसको कि हम लोग ऐसे लिखते हैं रूट में, v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर डैश vn स्क्वायर डिवाइड बाय n। ये है बच्चों आरएमएस वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है। ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। हम लोगों को इसमें से कौन सा फार्मूला लागू होगा कि जो हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा, ऑब्वियसली भैया ये करना पड़ेगा। इसको क्या कहा है मैंने, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। क्या नाम है भैया, मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फार्मूला ये। जैसे कि मीन निकालते हैं, वेलोसिटी का मीन निकाला, ये
स्क्वायर के लिए निकाला, ये स्क्वायर रूट के लिए निकाला, तो अलग अलग फार्मूले। हम लोगों को ये फार्मूला लागू होगा, मुझे लगता है वही फार्मूला लिखना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग फिलहाल में इस फार्मूले को इस्तेमाल करना चाहिए, तो इसलिए इसका इस्तेमाल कैसे होगा, क्या होगा, पहले रख देंगे। पहले आप लोगों को ये बाजू में रखेंगे, पहले इसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि अब देखो, सबसे पहले सर एक फार्मूला निकाला आपने, करेक्ट है, उसके बाद में टाइम निकाला सर, उसके बाद में फोर्स निकाल के दिया, मतलब इसको भी पकड़ सकते है ना, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के लिए। अब मेरा बाकी भैया प्रेशर, और मैं वही चाहता हूं, प्रेशर ऑफ अ आइडियल गैस निकालना चाहता हूं। तो क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी कहानी है। तो हम लोग निकाल सकते हैं प्रेशर को फोर्स पर यूनिट एरिया, वर्ड में लिखना है तो वर्ड में भी लिख सकते हैं। फोर्स की वैल्यू स्मॉल एम है, ध्यान रखना है, मैं बहुत बार बोल रहा हूं आपको, स्मॉल एम है डिवाइड बाय कैपिटल एल। ठीक है, और आपको जो वेलोसिटी दी वाली है v1 स्क्वायर एक्स, v2 स्क्वायर एक्स, v3 स्क्वायर एक्स डैश, समझे, डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया का फार्मूला आपको आना चाहिए कि लेंथ का स्क्वायर, क्योंकि भैया ये जो है ये पार्ट इतना स्क्वायर, देखो रूम होती है, रूम में आप लोगों को क्यूब लिया तो सभी साइड सेम होती है, तो एक पार्ट लिया तो आपको लगेगा यार ये स्क्वायर है, तो आप स्क्वायर कर लोगे। और स्क्वायर रेक्टेंगल समझते हो ना, तो यल का स्क्वायर, तो इसलिए यहां पे यल स्क्वायर लिखता हूं मैं। कोई शक है, समझ में आ रहा है बच्चों? इसी को मैं लिख सकता हूं यहां पे, इस पार्ट को क्या लिखना चाहिए, देखो ये जो दिख रहा है आपको, इसको लिख सकता हूं v स्क्वायर इंटू एन। आई विल रिपीट, मैं इस चीज को मिटा रहा हूं, आपको नोट डाउन करना है तो कर सकते हो। ठीक है, इस चीज को कैसे लिख सकता हूं, तो ये v स्क्वायर एन इज इक्वल टू v1 स्क्वायर, ये v2 स्क्वायर, v3 स्क्वायर डैश डैश जो भी है। तो इस जगह पे हम लोग, अरे ये x लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ये रख सकता हूं। तो मैं यहां पे डाल रहा हूं स्मॉल एम, v स्क्वायर, इस एन को पहले लिख रहा हूं, कैपिटल एन को, डिवाइडेड बाय एल क्यूब। कोई शक है? मेरे ख्याल से भैया आप लोगों को सबको समझ में आता होगा मैं क्या लिख रहा हूं। इसके ऊपर एक ऐसे एरो भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ओके, ये फार्मूला मिला है मुझे। साथ में और एक फार्मूला लिख के देना चाहता हूं मैं, यन, ठीक है, यम को कहते हैं कैपिटल यम, या रहने देता हूं पहले, यहां पे v का होता है यल क्यूब, ये वैल्यू में देखो, बाकी जब जब यहां पे बेस ऑफ द एक्स लगे तो वो वेलोसिटी है, और अब फाइनली जो v लगा रहा हूं वो v वॉल्यूम के लिए है, इसलिए मैं यहां पे डाल सकता हूं कि यन यम v स्क्वायर डिवाइडेड बाय v मतलब वॉल्यूम है भैया, ये v वेलोसिटी, और ये चलो ऐसे ही रहने देता हूं, ठीक है, यन यम v स्क्वायर, ये वेलोसिटी है और ये वॉल्यूम है। अच्छी बात है सर, बहुत बढ़िया। अब मुझे बताना है कि आपके पास अलोंग दो जो एक्सिस हो रहे हैं, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स जो इसको मिटा रहा हूं, अभी देखो यहां तक आ गया, अब अपना इक्वेशन फाइनली मिल रहा है, इसलिए मिटा रहा हूं चीजों को, और आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, होप है। ओके, टेंशन नहीं है कोई। अब एक और एक बात है, आपके पास ये अलोंग द कौन कौन से एक्सिस मूव कर सकता है ये मुझे बताना है, एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए आप लोग v स्क्वायर इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। ये क्यों लिखा है? क्योंकि आपका मॉलिक्यूल्स अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द वाई एक्सिस, अलोंग द जेड एक्सिस जा सकता है। ओके, ये बात होगी, और आपको डिटेल में समझाना है कि क्या है। मुझे बताओ, इस मॉलिक्यूल की जो होराई कोलिजन है वो इलास्टिक कोलिजन है, इसलिए इसकी जो स्पीड होगी, वेलोसिटी होगी, वो हमेशा कांस्टेंट होगी, मूवमेंट कंजर्व होगा। तो इसीलिए आप लोग इसको रख सकते हो vx इज इक्वल टू वी वाई इज इक्वल टू वी जेड। इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिखना है तो लिख सकते भैया, नहीं तो बोलेंगे सर वेक्टर फॉर्म तो लिखते ही नहीं आप, और इसको हम कह रहे हैं v स्क्वायर। कोई टेंशन है? अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, अलॉन्ग द वाई एक्सिस, अलॉन्ग द जेड एक्सिस के लिए हमने ये सिंबल इस्तेमाल किया। तो ये जो है ये मिल रहा है मुझे v स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 v स्क्वायर। कोई शक है? अरे समझ में आ रहा है भैया? ठीक है, यहां पे आप लोग अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द वाई एक्सिस, अलोंग द जेड एक्सिस कोई भी इस्तेमाल करो, क्योंकि
ये तीनों भी स्पीड जो है वो सेम होंगी या वेलोसिटी सेम होगी, इसलिए मैं ये इक्वेशन लिख सकता हूं क्या, देखो vx स्क्वायर प्लस vx स्क्वायर प्लस vx स्क्वायर 3 टाइम्स है, इसलिए मैंने इसको ऐसा भी लिख सकता, अलोंग द y एक्सिस जा सकता, अलोंग द y एक्सिस, अलोंग द z एक्सिस सभी जा सकते हैं, इसलिए मैं इसको इस तरीके से भी लिखना कोई गलत बात नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये 3 एक्सिस से मोशंस कर सकता है, अलोंग द x एक्सिस, z एक्सिस और y एक्सिस, समझे ना? ओके, इसलिए 1/3 v स्क्वायर vx स्क्वायर की वैल्यू मैं डाल सकता हूं, इसको vx भी बोला तो भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलो बच्चों, हम लोग हमारा फाइनल इक्वेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। देखो और एक बात है, n स्मॉल m को कैपिटल M, n क्या है? नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स जो भी होंगे, m क्या है? एक मॉलिक्यूल का मास था, और कैपिटल M क्या? इस कंटेनर में जो भरे वाले कितने मॉलिक्यूल्स है टोटल, उसका मास है भैया, ठीक है? तो हम लोग इसी इक्वेशन को लिख पा रहे हैं। अभी देखो nm की जगह पे m लिखो, v स्क्वायर की जगह पे 1/3 v स्क्वायर लिखो, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम को v लिखो। तो इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकता हूं 1/3 यहां पे है ना, m/v, और ये v स्क्वायर है, ये वॉल्यूम है और ये वेलोसिटी है। पहले इसीलिए बच्चों v के जगह पे c इस्तेमाल करने का तरीका था, आपके न्यू सिलेबस में v इस्तेमाल किया है, बाकी कुछ नहीं। कंफ्यूज मत होना, डिवाइडेड बाय v वॉल्यूम है, और ये वेलोसिटी या स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स कहते थे उसको, ये वॉल्यूम है और ये वेलोसिटी है। लेकिन आपने पढ़ा होगा मास पर यूनिट वॉल्यूम को डेंसिटी कहा जाता है, इसलिए प्रेशर इज इक्वल टू 1/2 रो, इसको v स्क्वायर लिख रहा हूं। पहले बुक्स में यही फार्मूला 1/t रो c स्क्वायर था, और मैं आपको जानबूझकर दे रहा हूं, अगर कभी ऐसे नीट जेडब्ल्यू में आता है सवाल तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है? ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की वैल्यू है एक्चुअली। तो ये आपको फार्मूला कैसे आ गया? प्रेशर ऑफ आइडियल गैस। तो कितना प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है इस वॉल के ऊपर, वो हो रहा है 1/3 रो v स्क्वायर या रो c स्क्वायर कह सकते हैं। मतलब भैया हम लोग इस फार्मूले को अलग अलग तरीके से निकालने की जरूरत मतलब कोशिश कर रहे हैं। फाइनली आप लोगों को कितने फार्मूले याद रखने हैं वही बता रहा हूं। मतलब बच्चों मैंने आपको बताया कि क्या क्या होता है इसमें, है ना? चलो एक फार्मूला और एक फार्मूला ये था हमारा, इसको भी याद रखना है दुआ में, ठीक है? देखो ये एक फार्मूला है, ये दूसरा फार्मूला है। वही फार्मूले को और कैसे लिख सकते हैं? 1/3 कैपिटल एन को n स्मॉल m डिवाइड बाय v और v स्क्वायर। ये 3 फार्मूले आपको याद रखने हैं। ओके, ऑल इज वेल, कोई टेंशन है? बच्चों क्या है, पहले सबसे पहले हेडिंग पढ़ना पड़ती है। आप लोग इसके स्क्रीनशॉट निकालो, क्योंकि मैं आगे पीछे होते रहता हूं तो आपके बहुत दिक्कत जाती है, पता है मुझे, ठीक है ना? बच्चों एक बात ध्यान में रखना, हमेशा हमेशा के लिए ध्यान रखना है कि यहां पे आपको प्रेशर निकालना है, तो प्रेशर का फार्मूला फोर्स पर यूनिट एरिया है। फोर्स फार्मूला होता है चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, और टाइम मतलब क्या होता है? तो डिस्टेंस अपॉन एक्चुअली वेलोसिटी का फार्मूला है या स्पीड का बोलो, मतलब हम लोग कैसे ऊपर ऊपर जा रहे हैं ये स्टेप लिख के रखो। पहले प्रेशर नाम पड़ा है, प्रेशर का फार्मूला लिखो। प्रेशर के लिए फोर्स पर यूनिट, और फोर्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंट, मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन। ये 4 स्टेप को फॉलो करो, इतना बड़ा कितना भी डेरिवेशन बड़ा रहने दो, दिक्कत नहीं है भैया, बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं आप लोग, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल इस मेथड से आपको करना है। देखो मैंने पहले मोमेंटम गया, इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम कितना हो रहा है इस मॉलिक्यूल, तो ये माइनस क्यों आ रहा है? क्योंकि वो लॉस कर रहा था मोमेंटम। और प्लस क्यों लिखा है? तो वो वॉल पे जाने के बाद वॉल उसकी मोमेंटम ऑब्जर्व कर रहा है या गेन कर रहा है, समझे? बाद में टाइम निकाला, बाद में मैंने फोर्स फार्मूला रख के यहां पे वैल्यू पुटअप की अलोंग द, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स रहे तो 1 2 3 4 अलोंग द एक्स एक्सिस से, लेकिन तो ये डालने के बाद मैंने प्रेशर निकालने की कोशिश कर रहा था, बाकी कुछ नहीं। ये तो फालतूगिरी यार, 1 2 3 बाद में ये किया वो किया, ये रखने की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन किया है उन्होंने। एक्चुअल में यही फार्मूला मिल जाता था आप लोगों को। ओके, तो बच्चों इस तरीके से इस क्वेश्चंस को ये एग्जाम में प्रेशर ऑफ आइडियल गैस ऐसे पूछेंगे, एक्सप्रेशन या ऑब्टेन प्रेशर ऑफ आइडियल गैस। 3 मार्क के लिए सवाल बोर्ड में या न्यूमेरिकल आते रहता है।
तो आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। उसके बाद में बच्चों जो ये 3 फार्मूले देखे हम लोगों ने, इन तीनों फार्मूले के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोगों को इससे थोड़े और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, है ना। तो सबसे पहले आपके टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज में ये 13 नंबर का प्रॉब्लम्स है। कितना? 13 नंबर्स का क्वेश्चन है, ठीक है। एक मेरे मन से, एक आपके बुक्स में से। चलो कैसे बंटवारा होना बहुत जरूरी है। अ गैस इज ए सिलेंडर इज एट प्रेशर P, ये P प्रेशर है। इफ द मास ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स इज मेड 1/3 ऑफ देयर ओरिजिनल वैल्यू, जो ओरिजिनल वैल्यू होगी उससे हमारा जो भी मास होगा वो मास जो है वो लेना है m1 से, देखो सॉरी इसको m2 बोलो, और जो ओरिजिनल है m1 इससे थर्ड है। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, देखो 1/3 इज ओरिजिनल वैल्यू, देखो ये थर्ड, एंड देयर स्पीड डबल, स्पीड जो होगी हमारी उससे हम लोगों को फर्स्ट से डबल करना है। ओके, कोई टेंशन है। रिजल्टेंट प्रेशर, तो P2 प्रेशर कितना होगा? ओके, और पहला प्रेशर P1 है, समझे। क्या प्रेशर के लिए हमारे पास फार्मूला है? बिल्कुल है, देखो 1/3, कोई भी फार्मूला इस्तेमाल करो, इसमें से जो लगता है वो फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्स्ट सेकंड नहीं, फर्स्ट ही करो, बोलता क्यों, ठीक है। तो फार्मूला है मेरे पास n स्मॉल m बाई v इंटू v, ये RMS वेलोसिटी होती है, ठीक है। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है। आप लोग इससे भी आपका काम चलवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी और सिंपल से फार्मूलेज है। चलो मेरे ख्याल से आपका यहां पे इससे काम चलेगा, या कोई भी ये भी फार्मूला किया तो टोटल मास है क्या है पढ़ना, बहुत सिलेंडर है एक, उसमें प्रेशर है P नाम का। इफ द मास ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स, तो ये फार्मूला इस्तेमाल कर, ऑल मॉलिक्यूल का बोला है तो कैपिटल m बाई v, है ना, ये RMS की वेलोसिटी। मुझे बताओ प्रेशर का मास और वेलोसिटी के साथ जो रिलेशन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बात समझे भैया, ये वेलोसिटी, ठीक है ना। तो वॉल्यूम बाकी चीजों का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब इनके साथ रिलेशन है। और मुझे निकालना है P2, तो हम लोग लिख सकते हैं P2 डायरेक्टली, ये P1 बोलो, इसको m1 बोलो, इसको V1 बोलो, इसको P2 बोलो, m2, क्योंकि इनका ही रिलेशन निकालना है मुझे, RMS, समझे। तो मुझे P2 निकालना है, जिसको निकालना है उसको हमेशा देखो, इसको इक्वेशन 1 बोलो, इक्वेशन 2 बोलो, यार आपके मर्जी से जैसे सॉल्व करना आना चाहिए कर सकते हैं। कोई लोग लेंगे फर्स्ट बाय सेकंड, सेकंड बाय फर्स्ट ले रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे P2 निकालना है। चलो, तो मास का रिलेशन है डायरेक्टली, तो m2 m1, समझे। स्पीड का v2 v1 का स्क्वायर है। मेरे पास जो वैल्यू है, वैल्यू पुटअप करना चालू करो। अभी देखो m2 की वैल्यू है मेरे पास m1/3 डिवाइड बाई m1, समझे। अरे m2 की वैल्यू है m1/3 लिखा है मैंने। दूसरी है v2 की वैल्यू मेरे पास ट्वाइस v1/v1, समझे। देखो m2 की वैल्यू m1/3 है, v2 की वैल्यू ट्वाइस v1 है, और इसका स्क्वायर मत बोलना, m से m मर गया, v से v मर गया। तो मेरे पास यहां पे P2 इज इक्वल टू डिवाइड बाय P1 करो पहले, ठीक है। इसको लिख सकता हूं मैं 1/3 और इसको लिख सकता हूं 4। तो मेरे ख्याल से P2 इज इक्वल टू 4/3। इस प्रेशर को P बोलो, क्योंकि बुक्स में प्रेशर को P कहा गया है, लिखो नहीं तो P1 इज इक्वल टू P, क्योंकि दिया है प्रेशर P दिया है पहले, समझे। तो ये आपके बुक्स में आंसर दिया है, तो ये आपका आंसर था। बहुत सिंपल सिंपल कहानी है। अब ये है ना एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस ले रहा हूं मैंने, ऑप्शन जानबूझकर नहीं दिए, तो आप लोगों को देखना है सॉल्व करके। मैं तो दे रहा हूं, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो भी आप अपना पहले ट्राई करेंगे। चलो कितने 5 मिनट में सॉल्व करेंगे आप लोग। मैं तो 5 मिनट दे रहा हूं सर, इतना टाइम नहीं लगता। हाँ बिल्कुल नहीं लगता, देख रहा हूं मैं, ट्राई कर रहा हूं। तो आप अपना पहले नोटबुक लेना भैया, सबसे पहले लॉक टेबल लेना है साथ में। विदाउट लॉक टेबल करना चाहते हो तो बहुत बड़े, सबको मैं तो कांग्रेट करता हूं बच्चों, ऐसे एक बच्चे जो कर रहे तो उनका अभिनंदन करना चाहता हूं, ठीक है ना। तो देखो क्या क्या दी वाली चीजें बात करते हैं, पहले आप लोग सॉल्व करना, लेकिन बच्चों होल्ड करना कभी भी वीडियो को और सॉल्व करके देखना है, नहीं तो तुरंत आंसर मत देखो, बाद में देखना है तो देख सकते हैं, मुझे नहीं आ रहा है देखो बाद में। कैलकुलेट द नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल इन 1 लीटर। 1 लीटर में, इसको वॉल्यूम कहते हैं, पता है ना आप लोगों को।
1 लीटर दे वाला है। इसको लिखते भैया 10⁻³ मीटर क्यूब। अगर आपको कन्वर्जन नहीं आता है तो ये ध्यान रखना है भैया कि वॉल्यूम 1 लीटर मतलब 10⁻1 इंटू 10⁻³ लिखते हैं, 1 लिखने की जरूरत नहीं, मीटर क्यूब वॉल्यूम है ना, ये ऐसा यूनिट है मीटर क्यूब, उसका एरिया का मीटर स्क्वायर है, वैसे ही उसको कन्वर्जन करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। ऑफ अ गैस एनटीपी, इसका मतलब था नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। कभी कभी कुछ लोग यहां पे एसटीपी भी लिखते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है ना। ये है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, कभी कभी एसटीपी भी लिखते हैं, तो टेंशन मत लेना, दोनों का मतलब। इफ मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल्स, मास दिए वाला है, हर मॉलिक्यूल्स का मास है वो, किसका, हर मॉलिक्यूल्स का 4.55 10⁻⁻25 kg एंड आरएमएस वेलोसिटी ऑफ नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर इज, मतलब जो स्पीड दी वाली है 350 मीटर पर सेकंड। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, तो 1.013 10⁻5, मतलब करीब करीब ये 1 ही है ना, इसको 1 ही कहता हूं मैं, तो लिखता ही नहीं भैया, इसको 1 मल्टीप्लाई लिख के लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती मुझे, तो हमेशा ऐसे ही करता हूं मैं। चलो मैं आप लोगों को कुछ फार्मूला लिख के दे रहा हूं, 1/3 कैपिटल एम वी आर एम यस का स्क्वायर, वेलोसिटी का स्क्वायर। मुझे निकालना क्या है, यह निकालना है, वो तो निकाला भाई, या कैलकुलेट डाउन, है ना। नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल इन 1 लीटर, 1 लीटर में कितने नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, यह सवाल है हमारे पास, समझे। कब बच्चों ये कंडीशन रही तो। चलो तो हम लोग पहले n को निकालना चाहते हैं, तो 3pv, समझे ना, देखो 3 इधर आ गया, v इधर आ गया मल्टीप्लाई में, ये इधर आ गया m इंटू वी आर एम एस का स्क्वायर। चलो n इज इक्वल टू 3। प्रेशर को डायरेक्टली देखो, हम लोग एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, 10⁻5 लिखो, 1 ये लिखने की जरूरत नहीं, बहुत छोटी वैल्यू है, 1 के करीब करीब है, 1 इंटू 10⁻5 लिखते हैं कभी कभी। तो हम लोग नीट जेडबल की तैयारी कर रहे हैं, तो डायरेक्टली 10⁻5 लिखना है, मल्टीप्लाई करना है, ये इसका मतलब 1 ही है। वो मल्टीप्लाई वी वैल्यू है 10⁻³ डिवाइडेड बाय मास कितना है 4.55 इंटू 10⁻25 और वेलोसिटी का स्क्वायर है। अच्छा बात है, वेलोसिटी का स्क्वायर मतलब बहुत ही बड़ा नंबर है ये तो। चलो वो है हमारे पास 3.5 लिखेंगे, उसको 10⁻² लिखेंगे, मेरे ख्याल से समझ में आता होगा, स्क्वायर। अरे कुछ नहीं, शिफ्टिंग किया मैंने, 3.5 इंटू 10⁻² कितना हो रहा है ये 2, 1 2 से शिफ्ट किया। चलो अब यहां पे n इज इक्वल टू, ध्यान देना है, ये 3 है, इसको हम 30 मान रहे, इसको 45 कर रहा हूं मैं, कोई शक है भैया। अरे एक पॉइंट शिफ्ट किया मैंने, सीट इन ईट यही तो होता है, देखो इसको 30 किया, इसको 45 किया, और ये बचे हैं मेरे पास यहां पे 2, 5 में से -3 गए, 2 बचते हैं, ऊपर गए, ये हो गए भैया 25 डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर कितना आएगा, तो आपको पता होगा 1225 होता है, पता है ना। अरे 35 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 35 5 नंबर्स रहा तो 25, इसके आगे वाला एक नंबर लेके मल्टीप्लाई। अरे जब भी फर्स्ट डिजिट अगर 5 रहा तो उसका स्क्वायर लिखना है, 5 का जो डिजिट होगा उससे आगे वाले डिजिट से मल्टीप्लाई करो, 3 4 जा 5, 3 4 जा 12। चलो तो ये स्क्वायर है, 2 छोड़ के पॉइंट है, मतलब 12.25 इंटू 10⁻4। अच्छी बात है सर, बहुत ही बढ़िया। चलो तो ये हो गए 2 जा, ये 3 जा, ये 2 जा, ये 3 जा, इसको भी एक पॉइंट शिफ्ट करो, 1.225, ये हो गए 10⁻3, ये हो गए मल्टीप्लाई 10⁻27, समझे। ये 25 और 2 27। चलो आगे बढ़ रहा हूं मैं, n इज इक्वल टू यहां पे और क्या कर सकते, क्या करीब करीब आंसर निकाल के दूं, करीब करीब आंसर चलेगा आप लोगों को, करीब करीब आंसर निकाले तो यहां पे 0.6 के पास आंसर मिलना था, ये गए ऊपर तो 10⁻27 10⁻3, तो n इज इक्वल टू, ये पॉइंट शिफ्ट किया तो 4 होगा। तो अप्रोक्सीमेटली अगर आंसर निकाला जाए तो देखते हैं क्या आंसर मिल रहा है हम लोगों को। ये हो गए थे 4, एक पॉइंट शिफ्ट किया, ये 5 हो रहे ना, फिर भैया 5 हो रहे, सॉरी, तो ये 5 गए ऊपर, 5 गए ऊपर। अच्छा और एक करो तो 6 इंटू 10⁻27 और ये हो गए -6, सही है।
तो n इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻21 मॉलिक्यूल्स होंगे भैया। आपको दिखाई तो दे रहा है, नहीं तो मैं पढ़ाना चालू है और आपको दिखाई ना दे। अच्छा वही तो हो रहा है। चलो ओके ओके, कोई टेंशन नहीं है। ओके ये देखो अप्रोक्सीमेटली आंसर निकाला है मैंने, तो जो ऑप्शंस होगा वो चिपका दो। एक्चुअली इसका आंसर 5.6 समथिंग आंसर है, 10⁻21 है। मुझे पता है इसलिए बोल रहा हूं, इतने मैंने करीब करीब निकाला है। ये प्योर नंबर, जैसे कि कोई ऐसे पॉइंट में नंबर नहीं दिया, सीधा सीधा नंबर दिया, तो इसके पास जो भी नंबर्स होगा उसको चिपकाना है आंसर। बात समझ में आई? क्या 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 मैंने कुछ नहीं, बहुत सिंपल सिंपल कैलकुलेशंस है। सीईटी नीट में यही जरूरत होती है भैया कि आप लोगों को इसको करीब करीब, क्या है देखो ये 1 है ना, थोड़ा ज्यादा है ऐसा मान लेंगे यार, ठीक है ना। तो इसको 2/3 ही मानो ना, इसको 1 पॉइंट समथिंग है तो इसको 3 मानना, तो इसका नियर अबाउटली आंसर आता है 0.66 आता है। तो मैंने 6 ले लिया। ये पावर को ऊपर, पावर का मेल करना बहुत जरूरी है ना। 21 आना चाहिए। तो ये था मेरा नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल, ये जो लिया है नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल इन 1 लीटर ऑफ अ गैस में, जो नॉर्मल टेम्परेचर जब था तब थे बच्चों मेरे पास 6 इंटू 21 मॉलिक्यूल्स इतने थे। बात समझ में आ रही है? ऐसे न्यूमेरिकल आप लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। ये देखो मैंने हल्का सा न्यूमेरिकल करने की कोशिश की है, मतलब इसके कैलकुलेशन करो मत। जब भी नीट सीईटी जेडब्ल्यू में करते हो, जब बोर्ड का रहता तो करो, बोर्ड में आपको प्रीसाइजली और प्रिकॉशन देके करना पड़ता है। तो बच्चों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, क्योंकि हमारा 8वां चैप्टर चालू है बच्चों। नियर अबाउटली मैं तो बोलता हूं अपना 60% सिलेबस खत्म हो चुका है। हाँ सर 50-60 कैसे? क्योंकि मैंने बड़े बड़े चैप्टर पहले लिए इसलिए बोल रहा हूँ। चलो थैंक यू एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी।